तो बेटा कार्बन कंपाउंड के नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की। एथेनॉल वाइन को कहते हैं और कलरलेस प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है। वाइन बहुत तेज़ होती है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाती है, वोलेटाइल लिक्विड विद लो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वाइन CH3CH2OH ये एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल इसको कहते हैं एथेनॉल। दो कार्बन है, एथेन तो होगा ही, OH का सफिक्स ऑल होता है, एथेनॉल। देखो दो कार्बन में एथेन जो होती है ना वो होती है C2H6, तो यहाँ पे H6 नहीं है, C2H5 है। एक H हट के यहाँ OH लगाया है, एक H को हटाया है, फिर फंक्शनल ग्रुप लगाया है एल्कोहल का, तो ये एथेनॉल बना है। उसकी रिएक्शन सोडियम से करवाएं। एक शराब की बोतल लेके, वाइन की बोतल लेके, एथेनॉल इज अ वाइन, उसकी बोतल लेके उसमें सोडियम का एक टुकड़ा गिरा दें तो उसमें हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से बबल्स की फॉर्म में निकलती है और जो कंपाउंड बना हुआ रह जाता है उसमें हाइड्रोजन हटा के सोडियम वहाँ जुड़ जाता है, ये बन जाता है सोडियम एथोक्साइड। तो रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट फॉर एथेनॉल। अपन कोई भी बॉटल अपने पास है उसमें अगर अपन एथेनॉल का टुकड़ा गिराएंगे तो हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब वो जो है वो एथेनॉल है बॉटल में, ठीक है। तो ये टेस्ट के लिए काम आता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है इसमें। अब आती है बात डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन होता है पानी का रिमूवल, वाटर को हटाना। जैसे CH3CH2OH, वाटर क्या होता है HOH, H इस CH3 से हटा दें और OH इस CH2OH वाले से हटा दें, तो H यहाँ से हटाया ये बन गया CH2 और OH यहाँ से हटाया ये भी बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब डिहाइड्रेशन पानी के हटाने से। वाटर क्या होता है H2O होता है ना, H2O का मतलब क्या है H और OH, तो H यहाँ से हटाया मैंने CH3 में से, CH2 रह गया ये, और OH इसके पास से हटाया CH2O इसके पास से, तो ये CH2 रह गया, तो ये एथीन बन गया, सेम कार्बन एटम्स वाले। तो जब भी डिहाइड्रेशन होता है, हॉट कंसनट्रेट H2SO4 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को निकालने का काम यही करता है। कंसनट्रेट H2SO4 इसने पानी निकाल दिया और बन गई सेम कार्बन वाली एथीन। अगर ये प्रोपेनॉल होता, 3 कार्बन वाला एल्कोहल होता, तो यहाँ प्रोपीन बनती। ये ब्यूटेनॉल होता, 4 कार्बन वाला एल्कोहल, तो यहाँ ब्यूटीन बनती। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड की। एथेनोइक एसिड क्या है? कलरलेस लिक्विड है, खट्टा होता है एसिड, और विनेगर जैसी स्मेल होती है, बॉइलिंग पॉइंट 391। और बाजार में से जो CH3COH लेते हैं अपन एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड है। देखो C और C दो हैं, एथेन तो ये हो गई, और ओइक एसिड क्यों लग गया? क्योंकि ये COH ग्रुप है, एसिड ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो ये एथेन ओइक हो गया। अब देखो क्या है, तुम बोलोगे सर एथेन में तो C2H6 होता है, यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर CH3 और COOH ये क्या हो गया, ये इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये यहाँ जुड़ जाता है, तो इसको काउंट करते हैं चेन में। तो ये जब ये CH3COH बाजार से जो मिलता है ये फ्रीज मिलता है, जमा हुआ मिलता है, कलरलेस सॉलिड, उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखो मैं रिएक्शन आपको और इसकी फॉर्मेशन एक बार आपको बता दूं तो आपको थोड़ा आसानी लगेगी। देखो बेटा यहाँ से फिर से अपन एथेनॉल की सोडियम की रिएक्शन में बता रहा हूँ। एथेनॉल C2H5OH है, सोडियम से रिएक्शन कराई, सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली। ये मैकेनिज्म समझने से शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सोडियम यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एथोक्साइड, आप लिख लेंगे, ठीक है। एथेनॉल का डिहाइड्रेशन जब होता है हॉट कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एथीन बनती है, एथीन C2H4, ये एथीन है बेटा, आप लिख लेना। ये एथेनॉल है ETHANOL और ये एथीन है, और ये वाटर निकल गया। कैसे? एथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो, C2H5OH, C2 ये रहा, H5 1 2 3 4 5, H5 और OH। अब हॉट कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, H2O निकल जाएगा, तो क्या बन गया C2H4, ये रहा C2H4, कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई कर दीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एथेनॉल से एथीन बनी। समझ गए? डिहाइड्रेशन से क्या आपको पता पड़ा कि ये ऑल से ईन बन गई, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। ये एथीन है, एथीन, ठीक है। अब अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ऐसा क्यों है? देखो CH3COH, ये एक है कार्बन, ये दो है, दो कार्बन है, तो ये एथेन तो हो ही गया, दो कार्बन में एथेन, ई हट जाता है, ओइक एसिड लग जाता है, एथेनोइक एसिड। ऐसे ही एथेनॉल है, दो कार्बन है, इसके साथ ये OH जुड़ा हुआ है, सफिक्स इसका ऑल होता है, एल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है, इसका सफिक्स ओइक एसिड था, एसिड का सफिक्स, ठीक है ना बेटा। तो ये एथेन ऑल हो गया, ई हट के ऑल जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है एस्टेरिफिकेशन, इसका मतलब है एस्टर का फॉर्मेशन। तो देखो एथेनोइक एसिड, दो कार्बन है,
एसिड ग्रुप लगा हुआ है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है OIC। तो एथेनोइक एसिड है ये, और ये 2 कार्बन है एथेन, और एल्कोहल लगा हुआ है एथेनॉल है ये। तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल मिलके और एसिड यहाँ पे होता है। एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो पानी निकालेगा। उससे इन दोनों की रिएक्शन होती है जब, तो ये बनता है एस्टर। ठीक है, अभी कैसे बनता है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो बेटा, एस्टेरिफिकेशन को आप सीधे शब्दों में समझ सकते हो। जब एसिड और अल्कोहल जुड़ते हैं तो वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद जो सब्सटेंस बचता है वो बनता है एस्टर। और वाटर यूं ही नहीं निकलता है, ये निकालने का काम करता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4 कंसनट्रेट। ये क्या है? इन दोनों को जोड़ तो देता है मगर पानी निकाल के नया कंपाउंड बनाता है एस्टर। जैसे ओइक एसिड, एस्टर का सफिक्स एसिड का सफिक्स, और ऑल एल्कोहल का सफिक्स, ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बनता है ओइट। ओइट क्या होता है? एस्टर का सफिक्स। देखो मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बताता हूँ। RCOH, R को कोई भी ग्रुप मान लो, कुछ भी मान लो आप। R को एल्किल ग्रुप मानते हैं वैसे, R को कुछ भी मान लो आप। ये COH आपका एसिड ग्रुप है, R को कुछ भी मान लो, OH आपका एल्कोहल ग्रुप है। तो जब ये दोनों जुड़ते हैं और यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 होता है, तो आपको पता है ये वाटर निकाल देगा। वाटर H2O क्या होता है? H और OH। तो OH तो इसने निकाला एल्कोहल से, और H निकाला इसने एसिड से, तो OH और H निकल गए। तो क्या बना? RCOOR, ये बन गया एस्टर। ये एस्टर बनता है कैसे? RCOOR, ये एस्टर होता है क्योंकि वाटर का रिमूवल होना है तो OH यहाँ से गया और H यहाँ से गया। ठीक है, अब अपन नीचे देखें एक बार और रिएक्शन कैसे होगी। देखो CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन है, एसिड ग्रुप है, ये कार्बन काउंट होता है चेन में, बताया था मैंने, एथेनोइक एसिड है ये C2H5OH, एथेनॉल है, 2 कार्बन है, एल्कोहल ग्रुप है, एथेनॉल है ये। अब ये इसका OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, बनेगा क्या? CH3COO C2H5, ये बनता है एस्टर। इसका नाम वैसे है एथिल एथेनॉइट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10th में ये है नहीं, आपको यही लिखना है, एथिल एथेनॉइट है वैसे इसका नाम। तो ये एस्टर बन जाता है इससे। मतलब आपने देखा कि अल्कोहल और एसिड रिएक्शन करके कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल होता है और नया कंपाउंड बन जाता है। OH निकलता है अल्कोहल में से और H निकलता है एसिड में से, एस्टर बन जाता है। एस्टरिफिकेशन के बाद बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके कार्बन कंपाउंड्स में है एक और, वो है सेपोनिफिकेशन। इसमें ये एस्टर जो अपन ने बनाया ऊपर, देखो बेटा ये अपन ने जो एस्टर बनाया ऊपर CH3CO C2H5, CH3CO C2H5, C2H5 ही है ये, देखो 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, CH3CO C2H5। तो इस एस्टर को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो एक CH3CO Na बनता है, ये होता है सोप। इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये था ही, सोडियम लगा हुआ है तो इसलिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एथेनॉल निकल जाता है। एथेनॉल ये तो आपको पता है, पड़ ही गया, C2H5OH है, ये एथेनॉल है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। इसको डिटेल में कैसे देखेंगे? देखो बेटा, एक सीधे तौर पे सेपोनिफिकेशन क्या है? सोप फॉर्मेशन। RCOR आपने देखा, यहाँ पे RCOR बना था जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने एथेनॉल के साथ रिएक्शन करी, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी तो OH और H निकल गया, RCOR बना। आज वही RCOR एस्टर को अपन यहाँ ले आए हैं, उसकी NaOH से रिएक्शन करवाई है। तो RCOR में क्या होता है? RCOO पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस R पर प्लस चार्ज होता है। NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na प्लस चार्ज होता है और OH पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ROH निकल जाते हैं, इसमें ROH निकल जाएंगे और RCONA जुड़ जाएंगे। तो RCONA जो है ना, यही सोप है। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखो बेटा CH3CO C2H5 अपन ने यहाँ बनाया था, CH3CO C2H5, ये CH3CO C2H5 से CH3CO C2H5 एस्टर है, इसकी रिएक्शन NaOH से करवाई तो OH माइनस और C2H5 ये तो दोनों निकल गए, बन गया एथेनॉल। इसको एथेनॉल ही कहते हैं, आपको पता है, अल्कोहल सफिक्स लगा हुआ है OH और ये एथेन है, एथेनॉल। और CH3CONA ये बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी यही कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है सोप। तो ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। आज आपको यही दोनों रिएक्शन बहुत फोकस तरीके से करनी है, कई बार पूछी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके चैप्टर की। तो ये आपको ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आती हैं।